हाउ मच बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नीडेड टू मेल्ट 2 किलोग्राम ऑफ आइस सो दैट द मिक्सचर which इज ऑल वाटर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और ये सारा डेटा गिवन है, ठीक है। तो कह रहे हाउ मच बॉइलिंग वाटर का कितना हम लें, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नीडेड टू मेल्ट 2 किलोग्राम ऑफ आइस। 2 किलोग्राम ऑफ आइस यानी मास ऑफ आइस ये कितना है M2 इसको बोल देते हैं, इसको M1 बोल दे रहे हैं, और 2 kg है ऑफ आइस। सो दैट द मिक्सचर हुईच ऑल वाटर, और हम मतलब कह रहा है कि पूरा का पूरा वाटर किस में बदल जाए इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। फाइनल टेम्परेचर ये T1 कह दे रहा हूँ, इसको T2, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाए। और सबकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये है और स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ इतना है। तो यहाँ पर बेटे मैं ले रहा हूँ M1 जो कि हॉट वाटर है या बॉइलिंग वाटर है, और इसका मास हम ले रहे हैं M1, और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हमारा हो गया आइस जो कि 2 किलोग्राम का है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँ, तो पहले तो आप ये देख लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है, पहले तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा, तो ये हीट को क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब कैसे करेगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या लगेगा, यहाँ ml लगेगा। लेकिन ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर मिलाकर पूरे सॉल्यूशन मतलब पूरे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुँचा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को क्या करने वाला है, कांस्टेंट नहीं करने वाला है, बल्कि डिक्रीज करेगा 100 से 0 तक। तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, तो MC डेल्टा T लगेगा। तो ये हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी हीट को गेन करेगा। ये क्या करेगा, गेन करेगा, और ये लॉस करेगा। तो M की वैल्यू हमें M1 यही कैलकुलेट करना है। और C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, कहीं ना कहीं देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 गिवन है, और ये इनटू चेंज इन टेम्परेचर 100 से 0 हो रहा है, तो 100 ही होगा, क्या होगा, 100 होगा। और Q इक्वल टू ml, तो जितना हीट ये लॉस करेगा ठीक उतना ही हीट ये गेन भी करेगा। तो मास इसका कितना है, मास इसका है, आइस का मास 2 किलोग्राम, और अगर ये किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम में बदल लिया हमने। और L इसका लेटेंट हीट कितना है, लेटेंट हीट 336 किलोग्राम पर ग्राम है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 2000 इंटू 336, और ये केवल किलोग्राम बचेगा, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि Q लॉस इज इक्वल टू Q गेन, और Q लॉस हमारे पास है M1 इंटू 4.2 इंटू 100, और इक्वल टू Q लॉस इक्वल टू Q गेन है, ये गेन है। तो गेन कितना है 200,000 इंटू 336, और M1 इज इक्वल टू 200 इंटू 336 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये नीचे चला जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, और एक डेसिमल यहाँ से कैंसिल करके यहाँ 0 लगा लो। तो M1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 इंटू, अच्छा यहाँ पर एक और काम करो, इसका भी 0 हटा लो, 336, और यहीं पर दोनों 0, ये वाला 0 और ये 0 एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में 42 हो जाएगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करें हम, तो 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 7 से अगर हम इसको काटें, 7 से ना काटें, 3 से काटें तो 7 हो जाएगा, और 3 1, और ये 2, और ये 00। तो M1 इज इक्वल टू 11200 अपॉन 7, और फिर 7 से इसको काटें तो 7 1 जा 7, बच रहा है 4 टू 42, और 6 टाइम जाएगा 42 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। M1 इज इक्वल टू 16 और 00, ये ग्राम में आया है बेटे। अगर मैं किलोग्राम में बदलूँ तो 1600 और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये ग्राम। M1 इज इक्वल टू 1600 और 1000, और 1000 ग्राम जो होता है ये किलोग्राम होता है, क्या होता है,
किलोग्राम होता है। तो m1 इज इक्वल टू, इसको इसको इससे डिवाइड कर दो और 10 से डिवाइड करोगे तो 1.6 और ये किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम हमें क्या लेना पड़ेगा? हॉट वाटर लेना पड़ेगा। हॉट वाटर यानी बॉइलिंग वाटर 1 कितना लेना पड़ेगा? 1 कितना 1 पॉइंट कितना था? 1.6 किलोग्राम लेना पड़ेगा।